क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा नौजवान भी गुजरा है जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में आधी मालूम दुनिया फतेह कर ली थी। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से बादशाह कांपते थे, जिसकी फौज हजारों मील दूर तक मुसलसल लड़ती रही और जिसका ख्वाब सिर्फ एक सल्तनत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक परचम तले जमा करना था। यह कहानी है सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसे तारीख के अजीम तरीन फातेहीन में शुमार किया जाता है। 356 कबल मसीह में मकदूनिया के शहर पीला में पैदा होने वाला ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके वालिद बादशाह फिलिप दोम थे, जबकि उसकी तालीम व तरबियत दुनिया के मशहूर फलसफी अरस्तू ने की। बचपन ही से सिकंदर को इल्म, फलसफा, जंगी हिकमत ए अमली और कियादत की तरबियत दी गई। कहा जाता है कि कम उम्री में उसने एक निहायत सरकश घोड़े बूसी फॉल्स को काबू कर लिया था, जिसे कोई संभाल नहीं सकता था। और इसी वाकये ने सबको बता दिया कि यह लड़का मुस्तकबिल में कुछ गैर मामूली करने वाला है। जब सिकंदर सिर्फ 20 साल का था तो उसके वालिद कत्ल हो गए और वह मकदूनिया का बादशाह बन गया। बहुत से लोगों ने समझा कि नौजवान बादशाह ज्यादा देर हुकूमत नहीं कर सकेगा, लेकिन सिकंदर ने बगावतों को कुचल दिया और अपनी सल्तनत को मजबूत बना लिया। इसके बाद उसने अपनी निगाह उस अजीम फारसी सल्तनत पर जमाई जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत समझी जाती थी। 334 कबल मसीह में सिकंदर ने अपनी फौज के साथ एशिया की तरफ पेशकमी शुरू की। उसकी फौज तादाद में कम थी, लेकिन नज़म व जब्त, तरबियत और जज्बे में बेमिसाल थी। उसने एक के बाद एक जंग जीती और फारसी बादशाह दारा सोम की ताकत को चैलेंज कर दिया। जंगे ईसूस और फिर जंगे गोगामीला में सिकंदर ने ऐसी हैरानकुन कामयाबियां हासिल की कि पूरी फारसी सल्तनत उसके कदमों में आ गई। ईरान के अजीम महलात, खजाने और शहर उसके कब्जे में आ गए। लेकिन सिकंदर यहां नहीं रुका। उसने मिस्र का रुख किया, जहां लोगों ने उसे नजात दहिंदा समझकर खुशामदीद कहा। मिस्र में उसने इस्कंदरिया नामी शहर की बुनियाद रखी, जो बाद में इल्म व दानिश का अजीम मरकज बना। फिर उसकी फौज मजीद मशरिक की तरफ बढ़ती गई। अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और दीगर इलाकों को फतेह करने के बाद सिकंदर बर्रे सगीर की सरहदों तक पहुंच गया। 326 कबल मसीह में उसका मुकाबला राजा पोरस से हुआ। यह जंग शदीद, खुनरेज और तारीखी थी। पोरस ने बहादुरी से मुकाबला किया और अगरचे वह शिकस्त खा गया, लेकिन उसकी जुर्रत से मुतासिर होकर सिकंदर ने उसे दोबारा हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। जब सिकंदर के सिपाहियों ने मजीद मशरिक की तरफ जाने से इनकार किया तो उसे वापस लौटना पड़ा। मुसलसल जंगों, तवील सफर और सख्त हालात ने उसकी फौज को थका दिया था। वापसी के दौरान भी उसने कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वह अपनी सल्तनत को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करता रहा। उसका ख्वाब सिर्फ फतूहात हासिल करना नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ फतूहात हासिल करना नहीं था। इसीलिए उसने मुकामी लोककाफ्तों और तहजीबों को एक दूसरे के करीब लाना ही किया। मुख्तलिफ इलाकों के रस्म व रिवाज का एहतराम किया और यूनानी सकाफत को मशरिकी तहजीबों के साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 323 कबल मसीह में बाबिल के शहर में अचानक सिकंदर शदीद बीमार हो गया। कई दिन तक बुखार में मुब्तला रहने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत आज भी एक मुअम्मा समझी जाती है। कुछ बीमारी को वजह करार देते हैं, कुछ लोग बीमारी का इम्कान जाहिर करते हैं। उसकी वफात के बाद उसकी अजीम सल्तनत उसके जर्नीलों में तकसीम हो गई, लेकिन उसका नाम सदियों तक जिंदा रहा। आज भी सिकंदर आजम को तारीख के सबसे कामयाब फौजी रहनुमाओं में शुमार किया जाता है। उसने सिर्फ तलवार के जोर पर फतूहात हासिल नहीं की, बल्कि इल्म, जुरत, कियादत और गैर मामूली अज़म की मिसाल भी कायम की। उसकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि बड़े ख्वाब देखने वाले लोग दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और अजीम तरीन सल्तनत भी इंसान को मौत से नहीं बचा सकती। सिकंदर आजम चला गया, मगर उसकी कहानी आज भी तारीख के सफ़हात में जिंदा है और आने वाली नस्लों को हिम्मत, क़ियादत और बुलंद हौसले का पैगाम देती रहेगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।